हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम लास्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, तो ये जो होता है ना, ये एक ग्लैंड से कंसिस्ट होता है। एक नहीं, मतलब बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये ग्लैंड्स हो गई, ये वाली, ये हो गई, यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये सारी ग्लैंड्स एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है, कुछ नहीं है इनमें। ये फिजिकली कनेक्टेड दिख रही है आपको, सारी आप देख सकते हो, सारी की सारी जो है वो अलग अलग है। एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, ठीक है। सब अलग अलग ही कंसिस्ट है ना। तो ये तो हो गया। अब क्या होगा, एंड ग्लैंड्स होती क्या है सिंपली। तो ग्लैंड्स जो होती है सेक्रेटरी ऑर्गन होती है, ठीक है। क्या होती है, ग्लैंड्स जो होती है वो सेक्रेटरी ऑर्गन होती है। मतलब ये एक ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड है, तो ये क्या करेंगी, सिक्रीट करेगी। क्या करेगी, सिक्रीट करेगी, है ना। तो ये क्या करेगी, सिक्रीट करती है हार्मोन्स को, है ना। तो ग्लैंड्स आपको क्या समझ आया, ग्लैंड्स क्या होती है, सेक्रेटरी ऑर्गन होती है जो प्रोड्यूस करती है और सिक्रीट करती है हार्मोन्स को, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेटरी सेल्स होता है, मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। ये सेल है जो हार्मोन क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, है ना। हार्मोन क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। ये सिक्रेटरी सेल्स है, जिसके साइड में क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। ये सेल है तो इनके साइड में क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, जिससे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। किसका डिफ्यूजन होता है, हार्मोन का। ये हार्मोन यहाँ पे बने हैं, ये सिक्रीट हो गए, है ना, और ये डिफ्यूजन यहाँ पे होता है, ठीक है। हार्मोन को हम और क्या बोलते हैं, हार्मोन को हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, ठीक है। जो कि सिक्रीटरी सेल, मतलब ये सेल है तो यहाँ से कहाँ पे जाता है, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली डिफ्यूज़ होता है ना। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना। तो क्या हो गया, सबसे पहला पॉइंट क्या हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट होता है सिक्रीटरी ऑर्गन से, सॉरी ग्लैंड से कंसिस्ट होता है ना। तो तुम्हें क्या समझ आ गया कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ग्लैंड से कंसिस्ट होता है, जिसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, जैसे कि दिख रहा है आप लोग को। ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स जो होती है, अब जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या होते हैं, ये जैसे कि समझ लो कि ये एक ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, सिक्रेटरी सेल, जो हार्मोन को सिक्रीट करेंगे। ये हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज होगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें यहाँ तक लिखी गई है, मतलब यहाँ तक, ठीक है। और हार्मोन्स को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी डक्ट जो होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, ये डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो रहा है। तो इसमें कोई डक्ट प्रेजेंट है क्या, कोई डक्ट वक्ट कुछ प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ये जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख ही रहा होगा कि समझ लो कि ये है तुम्हारी, ये हमने मान लिया क्या है, ये यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे ये हार्मोन है। ये हार्मोन जो होता है ये ब्लड वेसल्स है, इसमें सिक्रीट हुआ, सॉरी ये ब्लड कैपिलरीज में यानी कि ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट हुआ। ये ब्लड स्ट्रीम से ये हार्मोन जो होगा ये कहाँ तक जाएगा, ये टारगेट टिश्यू या फिर ऑर्गन तक ये जाएगा, ठीक है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो जस्ट कमेंट कर देना, तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योस्टेटिस की। किसकी बात कर रहे हैं हम, होम्योस्टेटिस की। होम्योस्टेटिस क्या होती है, होम्योस्टेटिस जो होती है मतलब हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम जो होता है, मतलब जो कौन करता है, पहली चीज़ तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो करता है, और सेकंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम। दो चीज़ से हमारी होम्योस्टेटिस जो होती है वो मेंटेन होती है। होम्योस्टेटिस क्या होती है ये आपको मेरे शॉर्ट में मिल जाएगा, मैंने शॉर्ट्स में ये सारी चीज़ें डाल के रखी है कि होम्योस्टेटिस क्या होती है एंड ऑल, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम पे पढ़ रहे हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे। तो होम्योस्टेटिस मेंटेन होती है बाय टू थिंग्स, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज जो एंडोक्राइन सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रैपिड होता है, बहुत जल्दी इधर से उधर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफ़र होती है। बट एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, इसलिए स्लोअर होती है और ये प्रिसाइज होती है, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कौन कौन सी होती है, तो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कौन कौन सी होती है, सिंपली आप
आपको पता देख सकते हो आप ये कौन कौन सी होती है, यहाँ पे मैंने लिखी है। मेन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हाइपोथैलेमस में होती है, सॉरी हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस आपका कहाँ प्रेजेंट होता है ये हम डिटेल पढ़ेंगे। मैंने भी यहाँ देख सकते हो आप, हाइपोथैलेमस यहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि यहीं प्रेजेंट होती है, पाइनियल ग्लैंड यहीं प्रेजेंट होती है, थायराइड ये देखने को मिल रही है आपको, है ना। पैराथायरॉइड जैसे कि बटरफ्लाई शेप होती है या ऐसा दो ये थायराइड होती है, उसके अपोजिट साइड में पीछे दो चार होती है, चार ऐसे बॉक्स होते हैं, मतलब ऐसे सर्कल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर होती है थाइमस। थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, थाइमस आपको देखने को मिल रही होगी। द ऑर्गन्स टिश्यू सिक्रीट करती है हार्मोन एज अ सेकेंडरी फंक्शन, मतलब उनका मेन काम हार्मोन सिक्रीट करना नहीं होता है, वो एज अ सेकेंडरी फंक्शन वो काम करती है, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना कोई भी काम किया, ये काम कर लेते हैं साथ में ये काम भी कर लेते हैं इस तरीके से, तो वैसे ही ऑर्गन्स और टिश्यू जो होते हैं हार्मोन सिक्रीट करते हैं बट एज अ सेकेंडरी फंक्शन। तो हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से टिश्यू या ऑर्गन होते हैं जो सेकेंडरी फंक्शन करते हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, लैप्टिन को सिक्रीट करता है, लैप्टिन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है, हमारी भूख को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब रेगुलेट करने का काम करता है ना। सेकंड होता है हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट हमें पता है क्या होता है, सबको ही पता होता है कि हार्ट कितना बड़ा, इतनी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, मतलब छोटी चीज़ होती है, बहुत बड़ा काम करती है ना। तो एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड ये जो होता है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। हार्ट ने ये हार्मोन सिक्रीट करता है जो ये किडनी में एक्ट करता है, और वो किस तरीके से काम करता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं हार्मोन्स जो एक्ट करते हैं लोकली, ठीक है। वो हार्मोन जो लोकली एक्ट करता है, मतलब वो हार्मोन का ऐसा नहीं होता कि यहाँ सिक्रेट हो रहा है तो फिर ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है फिर ये यहाँ पे एक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली यहीं की यहीं एक्ट करता है। तो ये हार्मोन का नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, ठीक है, कि हम बता देते हैं। सी इसका नाम क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, देख सकते हैं आप, है ना। अब हम बात करते हैं हार्मोन एक्शन की। तो हार्मोन एक्शन की बात करें तो हार्मोन किस तरीके एक्ट करता है। हार्मोन जो होता है यार वो डायरेक्टली टारगेट सेल तक गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये ग्लैंड थी, इसने हार्मोन को सिक्रीट किया, ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये हार्मोन कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा अपने टारगेट सेल तक। ये टारगेट सेल तक गया। अब यहाँ पे दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है पेप्टाइड हार्मोन, एक होता है लिपिड बेस्ड हार्मोन, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं ना वो क्या करता है, उनकी जो ऑर्गन टिश्यू है वो उस ऑर्गन टिश्यू तक जाता है जिनके सेल में जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। लिपिड बेस्ड हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें इसके एग्जांपल कौन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ख़त्म हो गया है। अब आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए, ये क्वेश्चंस में से आप बताइए कि इसके आंसर्स क्या हो गए। हमने जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी जल्दी से कमेंट में आंसर करिए, ओके। सी